Hello students, class 8. Today onward I am telling you the question and answer in geography chapter 1 resources. First question is why are resource distributed unequally over the earth? जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट है हमारी अर्थ पे? कारण है रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस। अलग अलग प्राकृतिक अवस्थाओं के कारण जो प्रकृति में अलग अलग प्रकृति की दशाएं जो हैं, प्राकृतिक दशाएं हैं, और फिजिकल और भौतिक फैक्टर्स जो हैं, यानी कि नेचुरल फैक्टर भी हैं और फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, लाइक टराइन्स, क्लाइमेट्स एंड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऊंचाई को बोलते हैं, क्लाइमेट मौसम है, टराइन्स मैदानी भाग है या प्लेट्यूज रीजन है। टराइन्स भागों में अलग अलग स्ट्रक्चर होने के कारण रिसोर्स क्या है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? संसाधन संरक्षण क्या है? व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? आंसर होगा using resources carefully and giving them time to get renew is resource conservation। रिसोर्सेस को केयरफुली यूज करना और उसको समय देना रिन्यू के लिए, यानी नवीकरण के लिए। किसी भी रिसोर्स को हम केयरफुली यूज कर रहे हैं और उसको टाइम दे रहे हैं दोबारा से उसको रिप्लेनिश होने के लिए, तो उसी को कहते हैं संसाधनों का संरक्षण करना। हम केयरफुली भी यूज करें, ओवर यूटिलाइज ना करें, ओवर एक्सप्लोटेशन ना करें, और उसे फ्यूचर के लिए भी एक रिन्यू होने के लिए टाइम दें। दैट इज ए रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट? हम जो ह्यूमन रिसोर्स हैं हम क्यों इम्पोर्टेंट माने जाते हैं? किसी भी देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेस डिपेंड अपॉन दिस रिसोर्स एज ह्यूमन हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप अदर रिसोर्सेस। ये कहता है ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्स, क्योंकि अन्य संसाधनों का जो विकास है वो इस संसाधनों पर टिका हुआ है। यानी जो मानव संसाधन है, अन्य संसाधनों का विकास कब होगा? जब अन्य संसाधनों का विकास हम पर टिका हुआ है। किसी जगह पर से हमने मिनरल्स निकाली, उसको हमने मैन्युफैक्चर किया और उसके हमने ज्वेलरी बना दी, ऑर्नामेंट्स बना दिए या यूटेंसिल बना दिए। तो हमने क्या किया? मिनरल्स का यूटिलाइज किया। तो वो यूटिलाइज कब होंगे? जब हम उसे यूज करेंगे। तो अदर रिसोर्सेस का क्या डेवलपमेंट हम पर निर्भर है, ह्यूमन पर निर्भर है। किसी जगह पर बैरन लैंड थी, हमने वहाँ पर एग्रीकल्चर कर दिया। तो जब वहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी यूज की, एग्रीकल्चर किया, तभी तो वहाँ का डेवलपमेंट हुआ। जब मिनरल्स हमने डिग किया, क्वेरी किया, उसको हमने मैन्युफैक्चर करके ज्वेलरी बनाई, तभी तो वो ज्वेलरी बनी। यानी कि अदर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ह्यूमन पर डिपेंड है। कब? जब ह्यूमन अपने नॉलेज से, स्किल से और टेक्नोलॉजी से टू डेवलप अदर रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट तो करता है अदर रिसोर्सेज का, लेकिन कैसे? स्किल, टेक्नोलॉजी की मदद से, अपने स्किल से, अपनी कुशलता से, अपने ज्ञान से और अपनी तकनीकी से। ऐसी मशीनों का यूज करके अदर रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। जैसे हम देखते हैं एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं और शिपिंग पोर्ट बनाए जाते हैं, शिप्स बनाई जाती हैं। तो ये सारी जो रिसोर्सेस हम देख रहे हैं ये मैन ने अपने स्किल से, नॉलेज से और टेक्नोलॉजी से बनाया है। तो अदर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ है।
अदर रिसोर्सेज के डेवलपमेंट से मनुष्य का भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन मनुष्य ने इन चीज़ों का यूटिलाइज कैसे किया है? 3 चीज़ों से, नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, एग्जाम्स के लिए भी। यू विल राइट इन योर कॉपी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमने याद था कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि बिना इसको ओवर एक्सप्लॉयट करे, बिना वेस्ट करे, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूटिलाइज करे। तो आइए देखते हैं आसान भाषा में इसका आंसर क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। बहुत सही। अगर हम संसाधनों को सावधानीपूर्वक यूटिलाइज करते हैं, डेट हेल्प टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट, जो हमारी प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है कि हम सावधानीपूर्वक प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को पूरी करें ऑफ द प्रेजेंट एंड ऑल्सो टेक केयर द डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक केयरफुल यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, जो क्या करता है, हेल्प करता है हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ हम फ्यूचर के डेवलपमेंट, यानी हमारी आने वाली सदी, मतलब इसको ऐसे समझो, हम भी पानी इस्तेमाल करें, हमारी आने वाली सदी भी इस वाटर का यूटिलाइज करें। हम इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम तो यूटिलाइज करें, फ्यूचर जनरेशन को भी बिजली मिलती रहे, हम ज़्यादा वेस्ट ना करें, बिजली को वेस्टेज ना हो इसका। इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं, हम अपनी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी इसकी टेक केयर करें, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा टिक द करेक्ट आंसर्स था, तो देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर भी विल राइट इन योर कॉपी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस एज ए रिसोर्स? जो एक रिसोर्स के रूप में सब्सटेंस नहीं माना जाता। सब्सटेंस को यहाँ रिसोर्स नहीं बनाता। यूटिलिटी नो, वैल्यू नो, क्वांटिटी, क्वांटिटी होने से ही वो सब्सटेंस रिसोर्स नहीं कहलाएगा जब तक कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? इन 3 में से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी तो ह्यूमन मेड रिसोर्स थोड़ी है, वो तो झरने का पानी नेचुरल आता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो खुद ही वहाँ उगते हैं। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर के ट्रीट के लिए जो मेडिसिन अगर कोई बना रहा है, दैट इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स है। नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टेटमेंट। बायोटिक रिसोर्स आर, बायोटिक रिसोर्स कौन होते हैं? 2 रिसोर्स बताए थे बेटा मैंने आपको, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो जो बायोटिक रिसोर्स हैं डिप्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग, जैसे ह्यूमन बींग्स है, एनिमल है, फ्लोरा एंड फोना है। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा होते हैं फूल पत्तियों को, फोना जानवरों को बोलते हैं, तो बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। एबायोटिक कौन होते हैं बेटा? एबायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जैसे लैंड है, वाटर है, मिनरल्स है, विंड है, ये एबायोटिक रिसोर्स होते हैं। ये जैविक संसाधन है, वो अजैविक संसाधन होते हैं। मेड बाय ह्यूमन बींग्स नो, जो मेड बाय ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नहीं होते हैं। डिप्राइव्ड, वो तो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। डिप्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, डिप्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स कहेंगे। नॉन लिविंग थिंग तो कौन होते हैं? एबायोटिक कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेस में देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है, पोटेंशियल रिसोर्स कौन होते हैं और एक्चुअल रिसोर्स कौन होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो आंसर है पोटेंशियल रिसोर्स किसको बोलते हैं और एक्चुअल रिसोर्स किससे बोलते हैं। आइए देखते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स आर those resources for which entire quantity is known। पोटेंशियल रिसोर्स उन रिसोर्स को बोलते हैं जिनकी हमें
एक्चुअल क्वांटिटी पता होती है। एक्चुअल क्वांटिटी यानी मात्रा पता होती है कि वो कितनी मात्रा में हमारी अर्थ में है, उसको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं एक्चुअल रिसोर्स कौन होते हैं। फिर एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स फॉर विच क्वांटिटी इज नोन। इसमें हमें क्वांटिटी पता नहीं होता है, पोटेंशियल रिसोर्स में हमें क्वांटिटी पता नहीं होती है। पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स फॉर विच इंटायर क्वांटिटी इज नॉट नोन है। पोटेंशियल तो है उन रिसोर्सेज के पास, हम उसको यूटिलाइज तो कर सकते हैं, पर एक्चुअल क्वांटिटी इज नॉट नोन। और एक्चुअल रिसोर्स कौन है? एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच क्वांटिटी इज नोन, जिसकी हमें क्वांटिटी पता होती है। नेक्स्ट, दे आर नॉट बीइंग एट प्रेजेंट ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण जो एक्चुअल रिसोर्सेस हैं, दे आर बीइंग एट प्रेजेंट में है तो सही वो, पर ड्यू टू नो अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी की कमी के कारण हम उनका विकास नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपने लिए यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्वांटिटी भी हमें पता नहीं है कितनी मात्रा में है, और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं है पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। वहीं जो एक्चुअल रिसोर्स है, दे आर बीइंग यूज एट प्रेजेंट। एक्चुअल रिसोर्स वो हैं जिनके हमें क्वांटिटी भी पता है, और दे आर बीइंग यूज एट प्रेजेंट विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास मौजूद है एक्चुअल रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए। एग्जाम्पल जो हैं, यूरेनियम इन लद्दाख, स्ट्रॉन्ग विंड्स इन राजस्थान। ये यूरेनियम है लद्दाख में और स्ट्रॉन्ग विंड्स इन राजस्थान। इसका जो एग्जाम्पल है पोटेंशियल रिसोर्स का, लद्दाख में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम है और राजस्थान में बहुत स्ट्रांग विंड्स हैं, पर इन दोनों ही स्टेटों में हमें एक्चुअल, एक तो क्वांटिटी हमें पता नहीं है कि कितनी मात्रा में लद्दाख में यूरेनियम है, एक्चुअल क्वांटिटी पता नहीं है। दूसरा, हमारे पास उस क्वांटिटी को यूटिलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। एक्चुअल रिसोर्स में हमारे पास क्वांटिटी भी पता है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। तो एक पोटेंशियल रिसोर्स का एक एग्जांपल ये था कि लद्दाख में हमारे पास यूरेनियम है और स्ट्रांग विंड भी चलती है राजस्थान में, लेकिन क्या हम उन्हें यूटिलाइज कर पा रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है अभी कि हम उनको एक्चुअल क्वांटिटी को जान सकें, हम उसको यूटिलाइज कर सकें जो वहाँ पर मौजूद है? नहीं। तो उनको पोटेंशियल बोलते हैं। एक्चुअल में हमें क्वांटिटी भी पता है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। इसका एग्जांपल क्या था फिर एक्चुअल रिसोर्सेज का? रिच कोल डिपॉजिट इन रूर वैली। जर्मनी में है रूर वैली। जर्मनी की रूर वैली में जो कोयले के भंडार हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, तो वहाँ पर हम उसको यूज भी कर पा रहे हैं एक्चुअल रिसोर्सेज में। तो ये था आपका एग्जांपल, डिफरेंसेस बिटवीन potential resources and actual resources. I hope you are writing in your copy also. Next question हम इसी में differentiate करेंगे. That one is differences between ubiquitous and localized resource. एक बहुत अच्छा important question है कि डिफ्रेंशिएट करना है हमें यूबिक्विटस और लोकलाइज रिसोर्सेस में कि वो क्या हैं। आइए देखते हैं। यूबिक्विटस रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेस विच आर फाउंड एवरीवेयर। यूबिक्विटस रिसोर्स उन संसाधनों को बोलते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, और लोकलाइज रिसोर्सेस में रिसोर्सेस फाउंड only in certain place are called localized resource। जो किसी एक निश्चित जगह पर ही पाए जाते हैं वो localized resource बोलते हैं। जो किसी निश्चित जगह में, हर जगह नहीं पाए जाते, जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाते हैं वो localized resource होते हैं। और ubiquitous resource are those resource which are found everywhere, जो हर जगह पाए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं यूबिक्विटस और localized resources के।
एग्जाम्पल है यूबिक्विटस के लैंड, लैंड तो हर जगह अवेलेबल है भाई, वाटर और एयर। जैसे सोलर विंड, सोलर सन है, सन रेज भी हर जगह अवेलेबल है, ये भी यूबिक्विटस में आएगा। लैंड है, वाटर है, एयर है। और ये जो लैंड, वाटर, एयर है, ये एबायोटिक रिसोर्सेज भी कहलाते हैं, मैंने आपको बताया था। पर मिनरल्स हर जगह नहीं पाए जाते ना, इसमें जो मिनरल्स आएगा उन्हीं मिनरल्स को तो हम यूबिक्विटस और लोकलाइज रिसोर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मिनरल्स में अगर हम देखें, आयरन और जैसे लोहा है, कॉपर है, बॉक्साइट, गोल्ड एटसेट्रा, ये लोकलाइज हैं, ये किसी जगह पर ही, पर्टिकुलर प्लेसेस पर ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पहले चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर 1 नेम रिसोर्सेस के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी लंबे समय बाद आप रिटर्न वर्क कर रहे हैं, तो यू विल फील मोर गुड राइटिंग इन योर कॉपी। तो राइट इन योर कॉपी, स्टे इन होम एंड स्टे सेफ and live happy. In the next video we will do the question answers about the chapter 2. Thank you.